बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। डियर स्टूडेंट्स, ऑनलाइन क्लासेस के सिलसिले में आज हमारा लेक्चर नंबर 20 है। आज चैप्टर 8 में हम पढ़ेंगे। इससे पहले मैं जो प्रोग्राम को सेव करना और उसके अलावा उसको एडिट करना वगैरह हमने पढ़ा है। आज हम देखेंगे कि और हमने लिंकिंग और लोडिंग वो चीज़ भी हमने पढ़ी थी कि लिंकिंग क्या चीज़ होती है। लिंकिंग में लाइब्रेरी फाइल्स में जो फंक्शन आपने प्रोग्राम के अंदर जो फंक्शन इस्तेमाल किया है, जैसे प्रिंट एफ या इसके अलावा आगे यूज़ होंगे स्कैन एफ या और कोई फंक्शन, उस फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढी जाती है लाइब्रेरी फाइल में से और फिर वहाँ से पता चल जाता है कि ये फंक्शन अपना काम कैसे करेगा और वो फिर फंक्शन अपना जब काम करके देता है। ठीक है, ये चीज़ ज़रूरी होती है ऑब्जेक्ट कोड जनरेट करने के लिए। ऑब्जेक्ट कोड अदरवाइज जनरेट नहीं होता। ठीक है, तो इसके लिए जब ये अटैच लिंकिंग हो जाती है, फिर प्रोग्राम जब सीपीयू एग्जीक्यूट करके देता है तो वो हमें नज़र आने तक जो ब्लैक स्क्रीन हम सब हमारे सामने आती है वो रैम में लोड होता है। तो लोडर जो है वो ये काम करके देता है। ठीक है, लिंकर और लोडर दो अलग अलग चीज़ें हैं। ठीक है, लोडर जो है वो आमतौर पर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ होता है और लिंकर जो है वो तो डेव सी प्लस प्लस का हिस्सा है। अब हम आते हैं कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन डॉट सी और डॉट सी पी पी। ठीक है, डिफरेंस क्या है? डॉट सी एंड वर्सेस डॉट सी पी पी, दोनों में फ़र्क क्या है? डॉट सी जो है ये उन प्रोग्रामों की एक्सटेंशन होती है जो कि सी लैंग्वेज में लिखे जाते हैं। जैसे यहाँ पे हमने टर्बो सी में हम कोई प्रोग्राम ओपन कर लेते हैं, न्यू की बजाय हम ओपन करते हैं। तो अब ये जो प्रोग्राम है ये इसकी एक्सटेंशन आप देख रहे हैं यहाँ नज़र भी आ रही है, डॉट सी पी पी यानी सी प्लस प्लस। मैंने खुद ये सेव किया था तो मैंने एक्सटेंशन इसकी डॉट सी प्लस प्लस होने दी थी। अगर मैं चाहूँ इस प्रोग्राम को सेव करना और मैं इसको यहाँ पे सेव एज करता हूँ तो यहाँ देखें एक्सटेंशन आई भी है। मैं यहाँ से डॉट सी सेलेक्ट कर लेता हूँ तो फिर क्या होगा, इसका नाम मैं चेंज कर देता हूँ, लिखता हूँ सैम्पल। तो अब ये जो प्रोग्राम सेव हुआ है ये डॉट सी के नाम से सेव हुआ है, इसकी एक्सटेंशन डॉट सी है। और ये जो प्रोग्राम है इसमें डॉट सी पी है, दोनों अलग अलग हैं। यानी एक में सी का कोड लिखा जा रहा है सी में और इसके अंदर सी प्लस प्लस। अब मैं यहाँ पे ऐसा कोड लिख दूँ जो सी प्लस प्लस कैसा है तो वो भी चल जाएगा। जैसे यहाँ मैं लिखता हूँ नंबर आयो स्ट्रीम, नंबर इंक्लूड आयो स्ट्रीम डॉट एच। अगर मैं ये भी लिख दूँ तो भी कोई इशू नहीं होगा। हालांकि ये आयो स्ट्रीम जो है ये सी प्लस प्लस जो है वहाँ पे ये लाइब्रेरी यूज़ होती है, सी का ऐसा नहीं है। लेकिन चूंकि प्रोग्राम की एक्सटेंशन डॉट सी पी पी है, इसका मतलब क्या है कि यहाँ पे सी प्लस प्लस की प्रोग्रामिंग की सारी चीज़ें यहाँ पे इस्तेमाल हो सकती हैं। ये चीज़ यहाँ पे नहीं चल सकती। यहाँ पे मैं अगर नंबर इंक्लूड वो आयो स्ट्रीम लिखूंगा तो उस पर ये एरर देगा क्योंकि सी का ऐसा नहीं है। लेकिन बाकी दो फाइल स्टूडियो डॉट एच और कोनियो डॉट एच वो यहाँ पे भी यूज़ हो सकती है। ठीक है, अच्छा उसके बाद है कि आप अपनी आउटपुट फाइल की डायरेक्शन कहाँ पे रखते हैं। यहाँ टर्बो सी में सेट करनी पड़ती है। यहाँ जो टॉपिक है कि आप अपनी आउटपुट, जैसे मैंने जैसे यहाँ पे सेव एज किया है तो मैं यहाँ पे बड़ी आसानी से जहाँ चाहे सेव कर सकता हूँ। सी ये डेव सी प्लस प्लस ऑप्शन देती है कि आप अपने प्रोग्राम को जिस जगह मर्जी स्टोर करें, जिस चाहे फोल्डर में स्टोर करें, ये वो कोई मसला नहीं। लेकिन जो पुराना सॉफ्टवेयर है जो टर्बो सी है उसके अंदर क्या करना पड़ता है कि ये फोल्डर को सेट करना पड़ता है। तो फिर जो भी प्रोग्राम आप सेव करते हैं वो वहीं सेव होते हैं।
लेकिन चूंकि अब वो ऑब्सोलीट हो गया तो इसलिए उसकी कोई ज़रूरत नहीं है। अब यही काम जो हम कर रहे हैं सेव एज़ वाला, सेव एज़ और अपनी मर्ज़ी से किसी भी जगह स्टोर करना चाहें वो यही तरीका चलेगा, ठीक है। अब हम आते हैं कि बेसिक बेसिक स्ट्रक्चर पे आते हैं कि सी लैंग्वेज का बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, ठीक है। यहाँ एक प्रोग्राम में है तो उससे एग्जांपल लेते हैं। देखो जी के बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ सी प्रोग्राम, सबसे पहले जो हिस्सा है वो कहलाता है प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव। तो ये जो हमने लिखा है ये वाला हिस्सा, ये क्या कहलाएगा, ये जो दो इंक्लूड वाला हिस्सा है ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव, ये वो है, ठीक है। इसके ऊपर आते हैं कि ये करते क्या है, कुछ आपको आइडिया पहले भी होगा। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के बाद फिर हिस्सा है ये मेन फंक्शन है, ये वाला हिस्सा, ये हमारा मेन फंक्शन है, ठीक है। और उसके बाद यहाँ इस ब्रैकेट से लेकर इस ब्रैकेट तक जो भी हिस्सा है वो क्या कहलाएगा, हमारा बॉडी, मेन बॉडी, बॉडी ऑफ द प्रोग्राम कहलाएगी। यहाँ पे हम क्या कहते थे जी के, इसे हम क्या कहते हैं सी स्टेटमेंट्स, ठीक है, या प्रोग्राम बॉडी, दोनों कह सकते हैं हमसे। दोनों सही है, यहाँ से लेकर ये शुरू होती है और यहाँ पे ख़त्म होती है, यहाँ तक ये चलती है, ठीक। तो अब ये आपने देख लिए तीन हिस्से हैं मेन, कि ये पहला हिस्सा जो है वो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स का है, दूसरा मेन फंक्शन और फिर प्रोग्राम बॉडी, प्रोग्राम बॉडी, ये सारा ऐसा शामिल है। अब हम एक एक करके डिस्कस करते हैं। सबसे पहले आते हैं हम प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पे। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स ये वो इंस्ट्रक्शन होती हैं जो कि कंपाइलर को दी जाती है, वो इंस्ट्रक्शन है जो कंपाइलर को दी जाती हैं, किसके लिए, एक प्रोग्राम की एग्जीक्यूशन से पहले। इनको हम कंपाइलर डायरेक्टिव्स भी कहते हैं। और ये जो प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स हैं ये सी प्लस प्लस के कंपाइलर का यूनिट एफ सी प्लस प्लस का हिस्सा हैं। इनके आखिर में सेमी कॉलन यूज़ नहीं होता, इनकी शुरू में हैश सिंबल यूज़ होता है, ठीक है, ये हमने देखा है हैश सिंबल। प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स के स्टार्ट में क्या यूज़ होता है, हैश सिंबल। इनके आखिर में सेमी कॉलन नहीं आता, ब्रैकेट यूज़ होती है। अब ये प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स करते क्या है, ये डायरेक्टिव्स इसलिए यूज़ होते हैं ताकि कंपाइलर को ये पता चल सके कि बॉडी के अंदर कोई ऐसा फंक्शन इस्तेमाल हुआ है तो उस फंक्शन से मुतलका लाइब्रेरी, इस फंक्शन की डेफिनेशन इस लाइब्रेरी में पड़ी हुई है। तो इसलिए जब आप प्रिंट एफ इस्तेमाल करेंगे तो जिस लाइब्रेरी के अंदर प्रिंट एफ की डेफिनेशन पड़ी हुई है, जिस लाइब्रेरी के अंदर प्रिंट एफ की डेफिनेशन पड़ी हुई है वो लाइब्रेरी भी इंक्लूड कराना पड़ेगी, ताकि जब ऑब्जेक्ट कोड या मशीन कोड जनरेट हो तो उस वक्त तक प्रिंट एफ की डेफिनेशन मिल जाए, ताकि ये पता चल सके कि प्रिंट एफ अपना काम कैसे करता है। और ये तभी मिलेगा जब ये हिस्सा, तो क्या होगा, नंबर इंक्लूड इस लाइब्रेरी को क्या करेगा, इस प्रोग्राम का हिस्सा बनाएगा। जब ये लाइब्रेरी इस प्रोग्राम का हिस्सा बन जाएगी तो उसके बाद लिंकिंग होगी, और लिंकिंग में वो सारा प्रोसेस मैंने बताया कि फंक्शन की डेफिनेशन ढूंढी जाती है कि वो अपना काम कैसे करता है, ये सारी बात, ठीक है। तो ये जब तक आप नहीं लिखेंगे नंबर इंक्लूड, तब तक ये लाइब्रेरी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी, ये लाइब्रेरी इस प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी। जब बन जाएगी उसके बाद फिर लिंकिंग भी हो जाएगी, और लिंकिंग के बाद फिर क्या होगा, एग्जीक्यूशन होगी। तो एग्जीक्यूशन से पहले जो हिस्सा मैंने बताया ना लिंकिंग होती है, और लिंकिंग किसकी वजह से पॉसिबल है, प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स की वजह से पॉसिबल है। अगर प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स आप यूज़ नहीं करते तो लिंकिंग नहीं होगी, लिंकिंग नहीं होगी तो फंक्शन जो आपने प्रोग्राम के अंदर इस्तेमाल किए हैं वो अपना काम नहीं करेंगे। जैसे यहाँ दो फंक्शन है, ये गेट सी एच का है, प्रिंट एफ का, ये दोनों अपना काम नहीं करेंगे, ठीक है, एरर दे देंगे। जैसे ये देखें, मैं इस तरह करके दिखा देता हूँ, एरर आ गई, इसकी डेफिनेशन नहीं मिली, और जैसे ये हटाएंगे तो फ़ौरन आपको बता देगा कि कोई एरर नहीं है, यहाँ पे 0 बार 0 है, ठीक है। अब दूसरे पे आते हैं कि जैसे मैंने बताया ना कि इंक्लूड जो है ये इस लाइब्रेरीज को प्रोग्राम का हिस्सा बनाता है, और इसकी वजह से फिर ये पॉसिबल होता है कि इस लाइब्रेरी को ओपन किया जा सके। इंक्लूड नहीं लिखेंगे तो ये लाइब्रेरी प्रोग्राम का हिस्सा नहीं बनेगी, ये ओपन भी नहीं होगी।
अब इंक्लूड करने से ये इस प्रोग्राम का ऐसा बन गई है, ओपन होगी और इस प्रिंट एफ की और गेट चेक की जो डेफिनेशन है वो इसमें से ढूंढ ली जाएगी और वो जो काम करना है वो हो जाएगा। अब हम आते हैं हेडर फाइल के ऊपर। ये हेडर फाइल, ये हमारे पास हेडर फाइल है studio.h और corner.h। इसके बारे में पहले मैं बता चुका हूँ कि हेडर फाइल के अंदर डेफिनेशंस पड़ी होती हैं। डेफिनेशंस किस चीज़ की? आप समझिए कि आपके पास एक वोकेबलरी की बुक है, ऑलमोस्ट इंग्लिश की डिक्शनरी है। अब वो डिक्शनरी क्या चीज़ है कि जिसके अंदर अल्फाज के माने दिए हैं, मीनिंग दिया हुआ है, और जो है वो उस जब भी आपको कोई वर्ड ढूंढना होता है तो क्या होता है कि आप ढूंढने के लिए क्या पहले ए सेलेक्ट करते हैं, ए वाले हिस्से में, फिर ए बी ए सी, इस तरह करते करते आप मुतलका वर्ड तक पहुंच जाते हैं और फिर जो वर्ड आपने ढूंढना है उसका मानी आपको मिल जाता है। ठीक है, उसको ढूंढने के लिए उसके अंदर सारी डेफिनेशंस, किसी भी वर्ड की डेफिनेशन डिक्शनरी के अंदर पड़ी होती है। ऐसे ही ये भी हेडर फाइल है। वहाँ पे जो इंग्लिश की डिक्शनरी है उसमें वर्ड्स की डेफिनेशन है, यहाँ पे फंक्शन की डेफिनेशन है। दोनों में इतना फ़र्क है। तो फंक्शन की डेफिनेशन ये बताती है कि फंक्शन अपना काम कैसे करेगा, सिंपल। ठीक है, तो ये हेडर फाइल हमें ये बताती हैं। उसके बाद हेडर फाइल्स जो हैं ये इनके से पहले ये लगाना ज़रूरी होता है, ये जो ब्रैकेट्स है ना, एंगल ब्रैकेट्स, ये लगाना ज़रूरी होता है। बगैर ये लगाए आप हेडर फाइल्स को इस्तेमाल नहीं कर सकते। अच्छा, जब आप प्रोग्राम जहाँ से एग्जीक्यूशन स्टार्ट होती है, प्रोग्राम की एक्चुअल एग्जीक्यूशन यहाँ से स्टार्ट होती है। जब भी सी का प्रोग्राम आप एग्जीक्यूट करेंगे, जैसे मैं कर रहा हूँ कंपाइल और फिर एग्जीक्यूट, तो कंपाइल या एग्जीक्यूट करने से जो काम स्टार्ट होगा सबसे पहले वो यहाँ से स्टार्ट होगा, मेन से। एंड मेन ये हिस्सा है जहाँ से एक्चुअल में प्रोग्राम स्टार्ट होगा। जो कुछ भी इसके अंदर लिखा होगा उसको एग्जीक्यूट किया जाएगा। और जैसे ही प्रिंट एफ आता है तो प्रिंट एफ आते ही वो ऊपर वाले हिस्से की तरफ कंट्रोल आ जाता है कि प्रिंट एफ जो है इसकी डेफिनेशन मेन से पहले या मेन के बाद कहीं लिखी हुई तो नहीं। ठीक है, तो हर फंक्शन के, किसी भी प्रोग्राम के अंदर मेन फंक्शन होना लाजमी है। और जो कुछ भी आप लिखेंगे, जो आप चाहते हैं एग्जीक्यूट हो, वो कहाँ लिखा होना चाहिए, वो मेन के अंदर होना चाहिए। मेन फंक्शन जो है वो किसी प्रोग्राम का लाजमी हिस्सा होता है। जो भी स्टेटमेंट्स आप सी की लिखते हैं वो इस मेन फंक्शन के अंदर आती हैं। अब अगर कोई फंक्शन इस्तेमाल किया है तो फिर जो है वो इसकी लिंकिंग की ज़रूरत पड़ती है। ठीक है, और लिंकिंग फिर तब होती है जब आप इसको कंपाइल करते हैं तो साथ लिंकिंग भी हो जाती है। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है, इसमें कोई इशू तो नहीं होगा कि मेन फंक्शन किसी भी प्रोग्राम का मेन हिस्सा है। यहाँ से स्टेटमेंट्स एग्जीक्यूट होना शुरू होती हैं, इधर से नहीं होती, इधर से स्टार्ट होती हैं, एंड से। और जैसे ही आप इसको एग्जीक्यूट करते करते प्रिंट एफ पे पहुँचते हैं तो ये फंक्शन है। इस फंक्शन के लिए कंट्रोल यहाँ से शिफ्ट होकर शुरू में या बाद में, इसके बाद चला जाता है कि लाइब्रेरी प्रोग्राम में सर्च होती है, लाइब्रेरी शामिल तो नहीं है। अगर लाइब्रेरी मिल जाती है तो उसमें से इस प्रिंट एफ की डेफिनेशन ढूंढी जाती है और ढूंढने के बाद इसको एग्जीक्यूट कर दिया जाता है। और अगर नहीं मिलती तो एरर आ जाता है। ठीक है, वहीं पे काम स्टॉप हो जाता है। तो ये हमारे पास मेन फंक्शन इतना इम्पोर्टेंट है। ठीक है, और सी की स्टेटमेंट्स, ये सारी सी स्टेटमेंट्स हैं या प्रोग्राम की बॉडी हैं। जो काम आप अपने प्रोग्राम से लेना चाहते हैं वो यहाँ लिखा होता है। अब ये सारी लाइंस यहाँ फ्लोट से शुरू होकर गेट सी एच तक, ये वो चीज़ें हैं जो आप अपने प्रोग्राम से लेना चाहते हैं। आप चाहते हैं कि प्रोग्राम ये काम करके दे, तो आप ये सारा कुछ लिखेंगे। तो ये बॉडी कहलाएगी, प्रोग्राम की बॉडी भी कहलाएगी, या ये सी स्टेटमेंट्स कहलाएंगी। ठीक है, तो होपफुली ये चीज़ें जो हैं ये आपको क्लियर हो गई होंगी। हमने आज क्या चीज़ें पढ़ी हैं? एक तो हमने प्री प्रोसेसर डायरेक्टिव्स पढ़े हैं, फिर मेन फंक्शन, फिर प्रोग्राम की बॉडी, फिर हमने हेडर फाइल्स डिस्कस किए हैं। ठीक है, ये सारी चीज़ें हमने देखी हैं। कल इंशाल्लाह बात करेंगे बग और डिबगिंग की, फिर सिंटैक्स एरर, लॉजिकल एरर, ये चीज़ें करेंगे। तो मोस्ट प्रॉब्ली हमारा इस वीक में ये चैप्टर ख़त्म हो जाएगा। ठीक है, तो नेक्स्ट लेक्चर के लिए अल्लाह हाफिज़, इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अस्सलाम वालेकुम।